सुनने में आया है कि इसका होने वाला पति पहले से ही शादीशुदा है नहीं था। बेचारे की पहली पत्नी मर गई थी, लेकिन अनीता कैसे मान गई शादी के लिए। अरे मानती कैसी नहीं, पता भी है कितना अमीर है उसका होने वाला पति। देख नहीं रहे हो, गहनों से लदी बैठी है, सारे के सारे ससुराल से आए हैं। दोनों औरतें जब आपस में बात कर रही थी तभी दुल्हन की बड़ी बहन कविता वहां आ गई। उसने उन औरतों को देखते ही कहा, अरे मासी, आप दोनों यहीं खड़ी है, चलिए वहाँ खाना शुरू हो गया है। हाँ, हम वो अंजलि की ही बारे में बातें कर रहे थे कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है या उसकी शादी इतने अमीर घर में हो रही है। हाँ ये तो है मासी, वो अपना अच्छा भाग्य लिखवा कर लाई है। पर आप तो खाना खाने चलो। कविता समझ गई थी कि उसके दोनों मासियाँ उसका मजाक बना रही थी, लेकिन कविता स्वभाव से बहुत अच्छी और संस्कारी थी। उसने हंसकर उनकी बातों को टाल दिया था। ये कहानी है इन्हीं दो बहनों की, और बड़ी बहन का नाम कविता था और छोटी अंजलि। कविता की शादी 4 साल पहले ही सुनील से हुई थी। सुनील शहर में पराठे का ठेला लगाता था, जबकि अंजलि का होने वाला पति मोहन एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक था। अंजलि की शादी बड़े धूमधाम से हुई और फिर वो अपने ससुराल चले गई। फिर 1 महीना होने के बाद अंजलि अपने मायके वापस लौटी। और बता अंजलि, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना वहाँ? दिक्कत? ओए माँ, मुझे वहाँ करना ही क्या होता है, हर काम करने के लिए तो नौकर है। मैं तो बस सजी समरी घूमते रहती हूँ। बड़ा सा घर, महंगी कार, गहने, अच्छे कपड़े, क्या नहीं है मेरे पास। अरे वाह, फिर तो मैं कभी अगर तेरे ससुराल आई तो अच्छी खातिरदारी होगी मेरी। अरे कैसी बात कर दी मम्मी, एक बार आओ तो सही, तब आपको पता चलेगा कि जन्नत किसे कहते हैं। अच्छा, फिर तो आना ही पड़ेगा। कविता गांव आई है ये बात सुनकर अगले दिन अंजलि भी शहर से गांव उससे मिलने आ गई। अपनी बड़ी बहन कविता के सामने भी अंजलि सारा दिन अपने ससुराल वालों के पैसे और उनके रसों के गुणगान गाती रही। कविता को बार बार लग रहा था कि वो उसे चढ़ा रही है, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। तभी सरिता बीच में बोल पड़ी, पता है कविता, अंजलि मुझे शहर बुला रही है। बड़ा पैसा है इसके ससुराल वालों के पास। मैं तो सोच रही हूँ कि एक बार इसके ससुराल हो ही आती हूँ। अरे मैं भी तो देखूं कैसा होता है बड़ा घर, वहाँ कैशो आराम। अच्छा तुम जब शहर आ रहे तो मेरे घर भी आना ना। आ पर बेटी, तेरा तो ससुराल छोटा सा ही है, तुम लोग खुद बड़ी मुश्किल से रहते हो। मैं आऊंगी तो खामखा परेशानी होगी। मैं एक काम करूंगी, मैं रात में अंजलि के पास ही रुक जाऊंगी, सुबह घंटे 2 घंटे के लिए आ जाऊंगी तेरे पास। हाँ माँ, यही सही रहेगा। पर मेरे ससुराल में तो आपको अलग से कमरा दिलाऊंगी, जिसमें अलग से बाथरूम भी होगा। अच्छा, ऐसा भी होता है? ये तो बहुत सही है, फिर तय रहा। मैं अगले महीने आऊंगी तेरे पास। अपनी माँ की बात सुनकर कविता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो अंजलि के घर जाने को तैयार थी, लेकिन उसके घर आने को तैयार नहीं थी। लेकिन इसे अपनी किस्मत मानकर कविता चुप रह गई। 2 दिन रुकने के बाद अंजलि अपने ससुराल चले गई और कविता भी। उधर सरिता अगले महीने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। उससे पहले के सरिता अंजलि के घर जाती, अचानक एक दिन सरिता छत से गिर पड़ी, जिससे उसके सर में बहुत गहरी चोट आई और खून बहने लगा। सरिता के पड़ोसी ने पहले अंजलि और कविता को फोन किया। आधा घंटे बाद कविता अपने पति के साथ अपने मायके पहुंच गई। उन दोनों ने फौरन सरिता को कार में बिठाया और शहर के हॉस्पिटल ले गए। तभी अंजलि ने कविता को फोन किया। हेलो दीदी, कहाँ हो आप? अंजलि, मैं मम्मी को लेकर सिटी हॉस्पिटल आ गई हूँ, उन्हें बहुत चोट लगी है। हाँ मैं आ रही हूँ दीदी, बस थोड़ी देर में। थोड़ी देर में अंजलि भी वहां हॉस्पिटल में पहुंच गई। उधर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कविता और अंजलि को बताया कि उनकी मां की जान खतरे में है और ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए लगेंगे। ये बात कहते ही दोनों बहनों के गले सूख गए। तभी अंजलि ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन शुरू करो, मैं बस 15 मिनट में पैसे लेकर आती हूँ। अंजलि की बात सुनकर कविता को बहुत राहत मिली, क्योंकि उसके पास तो उतने पैसे नहीं थे। लेकिन 1 घंटा बीत जाने के बाद भी ना तो पैसे आए ना तो अंजलि। कविता को कुछ समझ नहीं आ रहा था
उधर डॉक्टर बार बार पैसों की मांग कर रहे थे। रोते हुए कविता को उसके पति ने सहारा दिया और फिर 2 घंटे बाद, लीजिए डॉक्टर साहब, हम पैसे ले आए हैं, पूरे 10 लाख रुपए है, बस मेरी माँ को बचा लीजिए। कुछ दिन बाद सरिता का ऑपरेशन पूरा हो गया और अब वो खतरे से बाहर थी। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी। हॉस्पिटल की बिल और घर का खर्चा देखकर सरिता ने अपने घर जाने की जिद की तो कविता ने उसे अपने घर ले आई, जहां वो उसे खूब सेवा करने लगी। ऐसे वक्त गुजरा, सरिता की हालत में काफी सुधार आ गया और अब वो चलने फिरने लगी। फिर एक दिन सरिता अपनी दवाई ढूंढ रही थी, पर उसे दवाई तो नहीं मिली, पर उसे एक लेटर मिला। उसे पढ़कर सरिता को पता चला कि उसके ऑपरेशन के लिए कविता के ससुराल वालों ने अपना घर रहन रखकर लोन लिया था, पर वो हर महीने लोन की किस्त चुका रहे थे। रोते हुए सरिता उस कागज को अपने हाथ में लेकर कविता के पास गई। ये क्या है पगली, मकान बार बार नहीं मिला करते हैं। तो क्या हुआ, माँ भी तो बस एक बार ही मिलती है ना। सरिता की आंखों में आंसू थे। वो माफी चाहती है। सरिता के ठीक होने से वहां मौजूद सभी लोगों के आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन अब तक भी अंजलि और उसके अमीर ससुराल वालों का कोई अता पता नहीं था।